आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बस्ती की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जिसने यह साबित कर दिया कि यदि युवा ठान ले तो बदला असंभव नहीं होता। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पौराणिक मनोरमा नदी, जो कभी धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत की पहचान थी, गंदगी, प्लास्टिक और जलकुंभी की चपेट में आकर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन कुछ युवाओं ने हार नहीं मानी और बिना किसी सरकारी सहायता के नदी को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। समाज सेवी युवा छात्र आकाश गुप्ता के नेतृत्व में शुरू हुआ यह अभियान आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुका है। युवाओं की इस मेहनत का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में किया, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। ये तस्वीर बस्ती जिले की पौराणिक मनोरमा नदी का है। कभी यह नदी गांव की जीवन रेखा मानी जाती थी। ग्रामीणों और पशुओं के लिए पानी का मुख्य स्रोत रही यह नदी धीरे धीरे जलकुंभी, प्लास्टिक, पॉलीथीन और कचरे से पट गई थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि कई स्थानों पर नदी नाले जैसी दिखाई देने लगी थी। ऐसे समय में छात्र और समाज सेवी आकाश गुप्ता ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर नदी को बचाने का संकल्प लिया। शुरुआत में वह अकेले नदी में उतरकर कचरा निकालते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके प्रयास से अन्य युवा भी जुड़ते चले गए। देखते ही देखते 6 से 7 युवाओं की एक टीम तैयार हो गई। यह टीम प्रतिदिन 4 से 5 घंटे तक नदी में उतरकर प्लास्टिक, बोतलें, पॉलीथीन, जलकुंभी और अन्य कचरे को निकालने में जुट गई। लगातार 60 से 65 दिनों तक चले इस अभियान के दौरान करीब 700 किलोग्राम कचरा नदी से बाहर निकाला गया। युवाओं की मेहनत का परिणाम यह रहा कि लगभग 300 मीटर क्षेत्र में नदी का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। जो नदी कभी गंदगी से भरी हुई थी, वह अब स्वच्छ, निर्मल और सुंदर दिखाई दे रही है। आज लोग नदी में स्नान कर रहे हैं, पशु पानी पी रहे हैं और गांव के लोग फिर से नदी के पुराने स्वरूप को देखकर प्रसन्न हैं। इस अभियान की शुरुआत हर्रैया विधानसभा क्षेत्र के लजघटा गांव में हुई है, जहां से भाजपा विधायक अजय सिंह आते हैं। युवाओं ने केवल सफाई ही नहीं की, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया। आकाश गुप्ता के अनुसार इस अभियान से इंस्टाग्राम पर करीब 65,000 लोग, फेसबुक पर लगभग 50,000 लोग और यूट्यूब पर हजारों लोग जुड़ चुके हैं। उनका लक्ष्य है कि आसपास के गाँव को अधिक से अधिक युवा इस मुहिम का हिस्सा बने, ताकि पूरी मनोरमा नदी को स्वच्छ बनाया जा सके। भाजपा विधायक अजय सिंह ने भी युवाओं की इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि नदियों को केवल अस्थायी सफाई अभियानों से नहीं, बल्कि दीर्घकालिक जल प्रबंधन और जल संरक्षण योजनाओं से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण आज वैश्विक मुद्दा बन चुका है और भारत जैसे विशाल देश के लिए यह और भी महत्वपूर्ण है। यदि नदियों, तालाबों और जलाशयों को जोड़ने और संरक्षित करने की दिशा में गंभीर प्रयास किया जाए तो विकसित भारत के निर्माण का सपना और मजबूत होगा। बस्ती के युवाओं ने यह साबित कर दिया कि बदलाव के लिए बड़े संसाधनों की नहीं, बल्कि मजबूत इरादों की आवश्यकता होती है। मनोरमा नदी की सफाई केवल एक अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संरक्षण का एक प्रेरणादायक संदेश है। ऐसे युवाओं को सलाम करता है जिन्होंने अपने श्रम, समर्पण और संकल्प से एक मरती हुई नदी को नया जीवन देने का काम किया है। जैसे हमारा जो जहाँ हम रहते हैं वो एक गांव इलाका है, तो यहाँ पर जैसे गर्मी का जब मौसम आता है तो हमारे गांव में ज़्यादातर लाइट नहीं रहती है। तो यही नदी के पास का बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, यहीं पे हम लोग आकर बैठते हैं, ताज़ी हवा लेते हैं और ये नदी के किनारे बैठते हैं सब लोग। तो हम लोग जैसे बैठते थे तो यहाँ पर नदी बहुत गंदी हमको दिखती थी, तो हम लोगों ने सोचा कि इस नदी को अपने दम पे साफ़ किया जाए और हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और इस नदी को साफ़ करने का निर्णय लिया। तो पहले दिन हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो हमें लगा नहीं था कि हम लोग इतना नदी को साफ़ कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ते गए। बहुत सारे लोगों ने हमारी मदद भी की और हम लोगों ने अपनी नदी का करीब 200 से 300 मीटर हिस्सा अब तक साफ़ कर दिया है इन 60 दिनों में। आपकी बात मान लीजिए मन की बात में मोदी जी तक पहुंच रही है। अगर मोदी जी ने आपसे बात किया और तो आपको कैसा लगेगा? हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने जब ये काम स्टार्ट किया था तो हमें नहीं पता था कि इतना बड़े बड़े लोगों तक ये हमारी बात पहुंचेगी और हमें ये भी नहीं पता था कि सरकार भी हमारे इस कार्य को देखकर सराहना करेगी और मोदी जी तक अगर ये बात पहुंचती है तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा और हम चाहेंगे वो लोग हमसे बात करें और अगर हो सके तो हमसे मिले भी। देखिए, पिछली बार जो था, इस बार के पिछली बार पानी ज़्यादा आ गया था। 2017-2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी को बुला के
मखौड़ा धाम से मनोर नदी की सफाई अभियान को हमने शुरुआत कराया था। उसमें पूरे जिला प्रशासन ने लग करके, राजशेखर जी उस समय डीएम थे, उनके समय में हमने शुरू कराया। 15 दिन में अभियान मैंने चला दिया तो प्रशासन ने संज्ञान लिया, सरकार ने संज्ञान लिया। फिर पूरी नदी का सफाई अभियान हम लोगों ने चलाया, उसमें हम लोग सफल भी हुए। उस बाद प्रियंका जी आई, उस समय भी हम लोगों ने चलाया और हम लोग उसमें सफल हुए। जब जब मैं अभियान चलाता हूँ तब तब सरकार उसका संज्ञान लेती है और सफाई अभियान इसका शुरू होता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि सिर्फ शैवाल सफाई से नदियों की सफाई नहीं होती। ये सवाल एक हफ्ते में फिर जन्म ले लेते हैं। इसमें पानी आना चाहिए। जब बहाव आता है शैवाल साफ हो जाते हैं, जलकुंभी साफ हो जाती है। आप देखते हैं कि घाघरा में कभी जलकुंभी नहीं होती, कभी शैवाल नहीं होता, क्योंकि हिमालय का पानी आता है। मैं चाहता हूँ उस हिमालय का पानी जब एक्सेस होता है, जब बाढ़ के रूप में बंदे को तोड़ता है, बाढ़ के रूप में एक समुद्र का विकराल रूप लेता है, तो हमको व्यवस्था बनानी चाहिए कि हमारे झील, हमारे तालाब, हमारी नदियां, जो छोटी नदियां हमारी हैं, 100 किलोमीटर की, 200 किलोमीटर की, 300 किलोमीटर की, 50 किलोमीटर की, हमारी राम रेखा तो सिर्फ 33 किलोमीटर की है। इन नदियों को पानी देना चाहिए हमको, उससे ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से पूरी दुनिया को फायदा हुआ, भारत को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। हमारे कंप्यूटर के इंजीनियर्स ने पूरी दुनिया में छाप छोड़ी। वैसे जिस समय वाटर ग्लोबलाइजेशन पूरी दुनिया में होगा, दुनिया को उठाना चाहिए इस मुद्दे को। वाटर ग्लोबलाइजेशन पूरी दुनिया का मुद्दा है और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि हम 150 करोड़ हैं पूरी दुनिया में, सबसे बड़ी आबादी वाले देश है। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सभी नहरों को नदियों से मिलना चाहिए, झीलों से मिलना चाहिए, हमारे जितने तालाब हैं उनसे मिलना चाहिए। घाघरा में पानी भरा रहता है, बंधा तोड़ने के हम कितने मतलब सैकड़ों करोड़ रुपए फूंक देते हैं। पता लगा मनोर में पानी नहीं है, कोना में पानी नहीं है, झीलों में पानी है, मखौड़ा धाम में पानी नहीं, सिकंदरपुर ताल में पानी नहीं है। हमारे और तमाम सारे ऐसे तालाब हैं बड़े बड़े, जो 100 500 1 हजार हेक्टेयर के तालाब हैं, उसमें पानी नहीं है। घाघरा में पानी है। इनको जोड़ दें अगर हम तो